Hello students, I'm Ajapal sir from Vivekanand Senior Secondary School Bani. Now start the first chapter, class 7th subject science, revision of first chapter, nutrition in plant. आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे. ओके, तो हम इस चैप्टर की रिवीजन के बाद इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. जो स्टूडेंट्स ने पहले इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, अब उसके पास ये बेनिफिट ही है कि वो क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर की दोबारा रिवीजन कर सकते हैं. तो ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. इन क्लास 6 आपने क्लास 6 के अंदर क्या पढ़ा था? फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट दीज कंपोनेंट फूड आर नेसेसरी फॉर द बॉडी आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. मतलब वो कंपोनेंट जो हमारे फूड के अंदर होते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन निकल जाएगी. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, तो ये यहाँ से हो जाएगा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. ओके, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत तो पड़ती है, आपको पता है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. बट हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो एनिमल से या प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. दैट ईट प्लांट्स. ओके, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. तो जो ह्यूमन्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं भोजन के लिए. ओके, जैसे कई जो प्लांट होते हैं वो सीधा भोजन खा लेते हैं. जैसे हिरन है, हिरन तो सीधा घास खा लेता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड है. ओके, और जो चीज़ हम जैसे किसी चीज़ के थ्रू खाते हैं, जैसे हम सब्जी तोड़कर फिर उसको बनाकर खाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली आ जाता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ओके, यस यस, टाइगर देखो, टाइगर हिरन को खा रहा है, तो हिरन है वो घास खा रहा है. अगर घास नहीं होगा तो हिरन नहीं होगा, तो टाइगर कहाँ से वो अपना भोजन लेगा? तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली पौधों पर ही डिपेंड है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? भोजन को लेने का तरीका क्या है उनका? प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ओके, तो प्लांट आपको पता है कैसे भोजन बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और ये जो सारा कच्चा पदार्थ है इनकी सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होता है. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies. मतलब न्यूट्रिएंट्स कितने जरूरी हैं हमारे लिए? हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं, हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करवाते हैं. एंड एनर्जी इज कैरिड आउट लाइफ प्रोसेस. और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि तब हम तो डेली लाइफ की जितनी एक्टिविटी वो कर सके. न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बाय द बॉडी. तो अभी देखो यहाँ पे डेफिनेटली न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, ओके, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने का तरीका ऑर्गेनिज्म का, एंड ओके, और उस भोजन का आगे जाके यूज करना अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रोपिक. अगर जो है पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस का यूज कर अपना भोजन बना रहे हैं, तो उनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. तो इसलिए प्लांट को ऑटोट्रोप्स बोलते हैं. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट. ओके, और एनिमल और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड भोजन खाते हैं, दूसरों का बना बनाया भोजन खा लेते हैं, उनको हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है. ओके, पहली wants to know our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant. हमारी बॉडी क्यों नहीं भोजन बना सकती प्लांट की तरह? क्योंकि आपको पता है हम एनर्जी को स्टोर नहीं रख सकते. जैसे प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल्स है वो एनर्जी को स्टोर रख लेती थी. Now we may ask where the food factory of the plant are located. तो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे होती है? Whether food is made in all part of the plant or only in certain plant. क्या भोजन प्लांट के हर एक भाग में बनता है कि कुछ फिक्स भाग में बनता है? आपको पता है जो भोजन है वो पत्तियों के अंदर ही बनता है. हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. प्लांट रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग में से? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. और वो कैसे फूड फैक्ट्री
के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ओके, आपको पता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही वो अपना भोजन बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जो लीव्स है वो है प्लांट की फूड फैक्ट्री। द सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, वो फूड को बनाती है प्लांट के अंदर। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, तो सभी का सभी रॉ मटेरियल वहां पे पहुंचना जरूरी है जहां पे भोजन बन रहा है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, तो वाटर एंड मिनरल्स रूट लेकर आती हैं और ट्रांसफर टू दी लीव्स, और लीव्स में पहुंचा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ द एयर लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं पत्तियों के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं में से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। या देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर भी आ गया, मिनरल्स भी आ गया, तो सनलाइट तो उसने ट्रैप कर ही ली थी। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। Water and minerals are transferred to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem and branch and the leaves. Okay, water and minerals एक पाइप्स के द्वारा आते हैं, जो पाइपें पत्तियों तक उस पानी को, मिनरल्स को लेके आते हैं, उनको जाइलम बोला जाता है। They form the continuous path, और वे कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं। यू लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट इन चैप्टर 11 चैप्टर में आप पढ़ोगे। ओके, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता है लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ओके, और ये क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर, पकड़ने में, स्टोर करने में मदद करता है। द एनर्जी यूज्ड फॉर सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये एनर्जी फूड सिंथेसिस में मदद करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब भी लाइट होता है, तो भोजन, प्लांट का जो भोजन है सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में बनता है, तो इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ, ये एक अनोखा प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। The sun is ultimate source of energy for all living organism. Okay, तो सन से ही सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। ओके, तो चलो आज हम इतने करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको रिवीजन इस चैप्टर की समझ आ गई होगी जितनी मैंने करवाई है, तो आप साथ साथ इस चैप्टर की रिवीजन कर सकते हैं। जिस बच्चे ने ये रिवीजन नहीं की वो दोबारा इस वीडियो पे ध्यान देकर रिवीजन कर सकता है। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।